बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी ज़िंदगी दो चीज़ों का मजमूआ है, खुशी और गम। ये दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। और फिर हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है कि जब खुशी मिले तो शुक्र करो, और जब गम मिले तो सब्र करो और सब्र के साथ दुआ करो। इसी तरह इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाने वाले अम्बिया हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के महबूब तरीन नबी हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं, ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं। तो जब भी आपको कोई गम या परेशानी दरपेश होती तो आप मुख्तलिफ़ दुआओं के ज़रिए अल्लाह से रुजू फरमाते। एक साल तो ऐसा था कि जिसे आमुल हसन का साल कहा जाने लगा, क्योंकि आप उस साल बहुत ज़्यादा गमगीन रहा करते। और उसकी वजह ये थी कि उसी साल हज़रत अबू तालिब, जो आपके प्यारे चचा थे, और फिर आपकी महबूब ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी ताला अन्हो का भी विसाल हुआ। इन दोनों हस्तियों के बिछड़ जाने से आप बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगे, यहाँ तक कि इस साल को ही गम का साल कहा जाने लगा। और अल्लाह ताला ने उसी साल आपको मेराज अता फरमाई। तो जब भी आपको कोई मुश्किल या परेशानी या तकलीफ़ या गम दरपेश होता तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, बिरहमतिका अस्तगीथु, बिरहमतिका अस्तगीथु, या हय्यु या क़य्यूम, बिरहमतिका अस्तगीथु, या हय्यु या क़य्यूम, बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम, बिरहमतिका अस्तगीथ। तर्जुमा: ए जिंदा और जावेद, ए कायम व दायम रहने वाले, मैं तुझसे तेरी रहमत की फरियाद करती हूँ।